तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि एस्थेटिक्स एंड एनालिटिक्स का यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप फिर नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। हमको कोई बोल भी रहा था कि हमको तो सिलेबस पता है, हमको नोट्स चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड कुछ चाहिए। इसलिए हम लोग आज एस्थेटिक्स एंड एनालिटिक्स का यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 है, यूनिट 1 एस्थेटिक्स डाटा कलेक्शन एंड टाइप। यूनिट 1 का क्या नाम है? एस्थेटिक्स डाटा एंड कलेक्शन एंड टाइप। हम लोग अभी देखेंगे हमको इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये देखना है। ठीक है, पहला टॉपिक है डाटा। पहला टॉपिक क्या है? डाटा। दूसरा है टॉपिक टाइप्स ऑफ डाटा। दूसरा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा। तीसरा है कलेक्शन ऑफ डाटा। चौथा है डाटा क्लीनिंग। अगर आप इस चैप्टर के अंदर ये चार टॉपिक पढ़ते हैं तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर पढ़ने से नहीं होता, आप उस चैप्टर में क्वेश्चन कर पाते कि नहीं, हाँ ये जरूरी है। इसलिए हम लोग ये चार टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पहला टॉपिक क्या था? डाटा। क्या था? डाटा। अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि डाटा क्या है, आ भी सकता क्वेश्चन में, तो आप इजीली क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हम लोग का डाटा क्या है? डाटा क्या है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ प्रोफेक्ट प्रोफेक्ट। तो डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोफेक्ट। प्रोफेक्ट मतलब होता है कोई भी कच्चा तथ्य। जैसे इसमें कच्चा तथ्य मतलब कोई विषय, कोई वस्तु, कोई भी नंबर, उसको कहते हैं प्रोफेक्ट। ये किसका प्रोफेक्ट है? कलेक्शन ऑफ प्रोफेक्ट है। डाटा क्या है? प्रोफेक्ट का कलेक्शन है। एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोफेट। प्रोफेट का कलेक्शन है और इसका फिगर को हम लोग डाटा बोलते हैं। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डाटा क्या है, तो आप इजीली ये लिख सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि डाटा किसे कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन gathered by observation, measured और एनालिसिस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है डाटा, गैदर बाय ऑब्जर्वेशन, मेजर्ड और एनालिसिस। जिसे जो कि इकट्ठा करता है ऑब्जर्वेशन की सहायता से, मेजर्ड की सहायता से और एनालाइज करके। ऐसा भी आप लिख सकते हैं।
अभी आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं तो आपके फुल नंबर में फुल नंबर मिलता है। तो आइए हम लोग अभी डायग्राम देखते हैं इसका। तो आपको पहले क्या लिखना है? डाटा। तो आपको इसे डायग्राम से समझाना है। डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। मेजरमेंट है। मेजरमेंट। ऑडियो वीडियो भी हो सकता है। क्वांटिटीज भी हो सकता है। क्वांटिटीज भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। कोई भी ग्राफ भी हो सकता है। कोई भी नाम भी हो सकता है। और कोई भी नंबर भी हो सकता है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो फुल में फुल नंबर मिलने का चांस रहेगा। और आपको ही इसी को ही लिख देना है थोड़ा। इस डायग्राम को समझाने के लिए नीचे में लिख देना है। दे में कंसिस्ट ऑफ फैक्ट, नंबर, नेम, वीडियो, ऑडियो, आप यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर दिए ताकि आपको फुल में फुल नंबर मिलने का चांस रहे। और अभी इसका एग्जाम्पल दे देना है। तो हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, हाइट, वेट, टेम्परेचर, etc। अगर आप ऐसा लिखते हैं फुल डिटेल्स में तो आपको फुल में फुल नंबर मिलना फुल्ली चांस रहेगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। देखिए ये भी क्वेश्चन में आने के लिए बहुत चांस रहता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। तो इसका पहला टॉपिक है इट्स हेल्प्स इन एक्यूरेट एंड बेटर डिसीजन। ये क्या करता है? एक्यूरेट डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। अगर एक्यूरेट डिफाइन करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि बेटर डिसीजन भी होगा। दूसरा टॉपिक है डाटा हैज इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। क्या करता है? डाटा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है एंड फाइंड्स इट सुइटेबल सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेगा। डाटा इसमें भी हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है साइंटिस्ट, इंजीनियर, इंजीनियर्स एंड स्टूडेंट्स यूज डाटा फॉर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। तो डाटा क्या हेल्प करता है? इंपॉर्टेंस क्या है डाटा का? साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स डाटा को किस लिए यूज करते हैं? एक्सपेरिमेंट और कोई भी रिसर्च करने के लिए। चौथा पॉइंट है
It helps in organization, plan future activities and project. It helps in organization, plan future activities and project. अगर आप कोई भी डाटा रखे रहते हैं तो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज के लिए आपका हेल्प करेगा फ्यूचर में भी। पांचवा पॉइंट है, डाटा इज यूज टू प्रिडिक्ट वेदर, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, मार्केट ट्रेंड, etc. तो डाटा हम लोग डाटा किस लिए यूज करते हैं? डाटा भविष्यवाणी कर सकता है कि वेदर आज बारिश होगा कि नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ, डाटा से हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं कि कितना पॉपुलेशन है, कितना नहीं, मार्केट ट्रेंडिंग, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, और etc. लास्ट पॉइंट है, लास्ट हम लोग का, डाटा हेल्प्स इन मेंटेन रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय। तो लास्ट पॉइंट क्या है? डाटा हेल्प इन मेंटेनेंस रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय। तो डाटा क्या करता है? मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड को। क्यों? आप अगर जैसे कि आप अगर आप 12 क्लास से और 10 क्लास का आप स्कूल में रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो आपका डाटा का रिकॉर्ड रहेगा ही। आप उस टाइम में आपका रोल नंबर कितना था, कितना दिन स्कूल गए थे, प्रेजेंट थे कि नहीं। और क्या करता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड, जैसे कि आप कितना दिन काम किए आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो कोई भी रजिस्टर में आपका डाटा ये करके रखेगा कि आप कितना दिन आए हैं, तो ये रिकॉर्ड करके रहता है, डाटा इसमें भी हेल्प करता है। तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा पढ़ लिया। अगर आप अब इतना लिखते हैं तो जाहिर सी बात है जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर का आपको मिलेगा, और आप खुद से भी बना के कुछ कुछ लिख सकते हैं। तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ डाटा। दूसरा टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ डाटा। नहीं, बहुत कोई बोलता है कि डाटा दो प्रकार का होता है, कोई कोई बोलता है चार प्रकार का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाटा टोटल, देखिए, अगर डाटा बोले, डाटा का टाइप, तो पहला होता है क्वालिटेटिव डाटा, तो दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। डाटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, क्वालिटेटिव डाटा, एक क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है ना, क्वांटिटेटिव, तो इसका दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डाटा, और एक कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस। तो देखिए डाटा दो प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा होता है। और क्वांटिटेटिव डाटा का दो प्रकार का होता है, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। तो हम लोग ये चारों डाटा के बारे में एकदम डिटेल्स से पढ़ेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर का, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा का डिफरेंस बताइए। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा का डिफरेंस बताइए। अगर हम लोग अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने एक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि
मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।